नमस्कार। आज बात करते हैं कि हम नया फ्लैट या नया घर जब खरीद रहे हैं या नया घर बनवा रहे हैं तो किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि आज के परिवेश के अनुसार जिस प्रकार से स्थितियां हैं, जिस प्रकार से फ्लैट्स बन रहे हैं या जमीन अवेलेबल जिस प्रकार से हो रहा है, उसके अनुसार 100% ऐसे वास्तु बना बनाया हुआ फ्लैट मिलना या बनवा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो भी है उसे हम वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस करके अपने जीवन को सुखमय जरूर बना सकते हैं। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसी को आज मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके लिए यह आसान हो जाएगा। वास्तु के अकॉर्डिंग हम अपना घर कैसे चुने या नहीं है फिर भी उसे हम कैसे बनाने। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूल करके भी उस चीजों को नहीं होना चाहिए, जिस अलग अलग दिशाओं में वो क्या चीजें हैं उनके बारे में बताऊंगा। क्योंकि वैसे कुछ ऐसे स्थितियां बनती है कि जो अगर उस घर में उस फ्लैट में है तो भूल करके भी वह फ्लैट घर नहीं खरीदना है। क्यों, इसके बारे में बताऊंगा। तो बोर्ड के माध्यम से हम चलते हैं। इसके पहले आपको कहना चाहूंगा, भूपेंद्र वास्तु रिजॉल्व अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको अलग अलग प्रकार की वीडियोज के द्वारा मैं जानकारी देने का प्रयास करता रहूंगा। तो यह एक हमने भवन या प्लॉट को ग्रिड करने की कोशिश की है। डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड कॉर्नर्स। तो ध्यान में रखने वाली क्या बात है, कुछ 4-5 चीजों को ध्यान में रखना सबसे आवश्यक है। सबसे पहली बात तो है, लोग कहते हैं दक्षिण मुखी मकान सबसे खराब, गलत बात। लोग उत्तर मुखी या पूर्व मुखी मकान को ज्यादा वैल्यू देते हैं और दक्षिण या पश्चिम के जो एंट्रेंस वाले भवन फ्लैट हैं उनको उतना वैल्यू नहीं करते। ऐसी बात नहीं, बहुत ही उत्तम होता है दक्षिण मुखी साउथ फेसिंग मकान या पश्चिम मुखी वेस्ट फेसिंग मकान। महत्वपूर्ण यह है कि उसका मुख्य द्वार मेन एंट्रेंस कहां पे आ रहा है। तो सबसे पहला क्या चीज निकल के आया, किसी भी भवन का या प्लॉट का मकान का सबसे मेन पॉइंट सबसे पहला है एंट्रेंस, मेन गेट, मुख्य द्वार, जिससे हम बाहरी दुनिया से भवन के भीतरी दुनिया में कनेक्ट होते हैं। तो वो कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यह चीज को जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर नॉर्थ मुख है तो ध्यान दीजिए, आपके पास मोबाइल है, उसमें कंपास है, उसको से देख लो। आप फ्लैट के बीचों बीच में चले गए, भवन के बीचों बीच में सेंटर में चले गए, मोबाइल खोला और उसमें कंपास निकाला, नॉर्थ है या ईस्ट है, जिधर भी है उसके तरफ में फेसिंग करके हमने कंपास ओपन कर लिया, उसमें नॉर्थ ऑटोमेटिकली बता देता है कहाँ पे आ रहा है। तो जहां पे ये 0 डिग्री नॉर्थ जो दिखाता है तो उससे जस्ट लेफ्ट बाएं साइड पश्चिम के तरफ में अगर यह एंट्रेंस बन रहा है नॉर्थ में, सबसे बेटर है। उसी तरह से ईस्ट में भी, ईस्ट कितना डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री जहां पे आ रहा है तो उस 90 डिग्री के लेफ्ट जस्ट बगल में यानी कि उत्तर की तरफ, ईस्ट 90 डिग्री से उत्तर यानी कि 80 डिग्री के तरफ में अगर यहां पे एंट्रेंस बन रहा है, बहुत सुंदर। उसी तरह से साउथ फेसिंग में, साउथ कितना 180 डिग्री पर होता है तो 180 डिग्री से लेफ्ट, भवन के अंदर है इसलिए मैं लेफ्ट बोल रहा हूं, भवन के बाहर अगर होते तो राइट बोलता। तो भवन के अंदर खड़े हैं तो लेफ्ट 180 डिग्री यानी कि 170 डिग्री के आसपास यहां अगर आपके दक्षिण में बन रहा है एंट्रेंस, बहुत बेहतर है। उसी तरह से पश्चिम में अगर आपको, पश्चिम कितना डिग्री पर होता है, 270 डिग्री पर, तो यानी कि 260 डिग्री के तरफ में एंट्रेंस आ रहा है, बहुत ही सुंदर है। एंट्रेंस की बात हो गई। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी सूरत में यह साउथ 180 डिग्री से लेकर के और 225 डिग्री, 225 से 30 डिग्री के बीच में इधर अगर एंट्रेंस आता है तो कोशिश करें कि यह कभी भी भवन प्लॉट ना ले, किसी भी सूरत में ना ले, क्योंकि यह आपको धन, जन, समाज, शरीर हर चीज से
धीरे 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 काट देगा, अलग कर देगा। बहुत ही खराब एंट्रेंस माना जाता है साउथ वेस्ट के तरफ में। यह जो एंट्रेंस आए ये सबसे खराब माने जाते हैं। बाकी अगर नॉर्थ में यहाँ है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ है, ईस्ट में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हर जगह ट्रीटेबल है। कैसे ट्रीटेबल है? नॉर्थ में अगर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ यहाँ अगर आ रहा है तो आप मुख्य द्वार पर नीला नीला या काला कलर कर दें, चौखट पे, दहलीज पे पेंट कर दें, पूरे गेट को पेंट कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व। ईस्ट में अगर है तो हरा, ग्रीन कलर दहलीज पे, चौखट पे पेंट कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व। ध्यान रखिए। उसी तरह से साउथ में अगर यहाँ पे है, बहुत बढ़िया है, इधर भी अगर आ गया तो रेड, ऑरेंज, पिंक, मैरून, चॉकलेटी, ये सब कलर्स इधर आप रेड कलर के ध्यान से। हालांकि रिहायशी भवन में रेड कलर यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ही तीखा होता है, ज्वलनशील होता है, ज्वलनता देता है, जलन देता है, तो इसलिए नहीं। ऑरेंज कर सकते हैं या मैरून, चॉकलेटी, पिंक, ये सब कलर्स भी आप कर सकते हैं ये। लेकिन ये जो इतना बन रहा है ये एकदम गलत होगा। पश्चिम में भी अगर इधर आ रहा है तो इधर व्हाइट, ग्रे कलर, व्हाइट कलर इधर पेंट करके दहलीज पे, प्रॉब्लम सॉल्व। नंबर दूसरा चीज एंट्रेंस हो गया। नंबर दूसरा क्या होता है? किचन। जो घर में अग्नि का स्वरूप है, हमारे शरीर में शक्ति, साहस, जोश, पाचन शक्ति, स्वास्थ्य का प्रतीक होता है, तो किचन सही जगह पे होना चाहिए। किचन कहाँ कहाँ पे? तो साउथ डायरेक्शन में। अगर साउथ ईस्ट में, यानी कि मध्य दक्षिण से लेकर के अग्नि कोण के बीच में है, बहुत बढ़िया, सबसे सुंदर। वेस्ट डायरेक्शन में भी किचन बनाया जा सकता है बैलेंस करके, लेकिन भूल करके भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान कोण में अगर किचन है तो वह लेने से बचना है, फिक्स। वो कभी भी कोशिश ना करें कि हम नॉर्थ ईस्ट के किचन वाले भवन में जाएं, क्योंकि बाकी और कहीं पे भी है, इधर किचन है, इधर है, इधर है, इधर है, बैलेंस किया जा सकता है पंच तत्वों के अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है क्या? टॉयलेट्स। तीसरा डिस्पोजल की एक्टिविटी है, हमारे कर्मों का, हमारे धन का, हमारे बॉडी के, हमारे शारीरिक शक्ति का, मानसिक शक्ति का, या यूं कहें कि जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, गुण धर्म है, उसको वह डिस्पोज ऑफ करेगा, क्योंकि उसका काम है। कलर है तो रंगीन करेगा। उसी तरह से टॉयलेट है, वह डिस्पोजल की एक्टिविटी है, विसर्जन की प्रक्रिया है, डिस्पोज ऑफ करता है। तो टॉयलेट कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखें। क्या एक ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि मध्य पूर्व और आग्नेय कोण के बीच में अगर आ रहा है टॉयलेट तो वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद यहाँ पे ये साउथ वेस्ट दिशा, यानी कि मध्य दक्षिण और नैऋत्य कोण, यानी कि साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में अगर आ रहा है, नंबर 1 पोजीशन है टॉयलेट के लिए। और तीसरा होता है यह वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट है यहाँ, यानी कि मध्य पश्चिम और वायव्य कोण के बीच, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में अगर आ रहा है टॉयलेट, ये भी बेहतर है, बहुत सुंदर है ये तीनों जगह पे अगर टॉयलेट है तो। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट, अगेन नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में कभी भी, जिस भवन में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ना ले एकदम किसी सूरत में, क्योंकि तोड़फोड़ आपसे संभव नहीं होगा, तो ना ले, क्योंकि वहां का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अदरवाइज कहीं भी और टॉयलेट अगर है तो उसे ट्रीट किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। बट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अगर है उस भवन में ना रहे, क्योंकि वह बहुत ही नुकसानदायक है। कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन सब का प्रमुख कारण अभी तक हमने पाया। नेक्स्ट आता है बेडरूम्स। कोशिश करें कि आपके बेडरूम्स 2 BHK है, 3 BHK है, जैसा भी आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, तो कोशिश करें कि पॉजिटिव जोन्स में आए, यानी कि जो हमने बताया टॉयलेट वाली जगह, ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि मध्य पूर्व और आग्नेय कोण के बीच में, अगर साउथ वेस्ट, यानी कि मध्य दक्षिण और नैऋत्य कोण के बीच में, या मध्य पश्चिम और वायव्य कोण के बीच में, ये तीनों में बेडरूम आ सकता है। बट ध्यान रहे कि बिस्तर न आए वहां पे, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट का बेडरूम आपको एंजाइटी से भर देगा, एकदम हर समय नींद मेख निकालते रहने की, बिना मतलब की बातों पे झगड़े,
चलते रहेंगे। साउथ साउथ वेस्ट आपके किए हुए सारे एफर्ट लॉस होंगे, आपके शारीरिक मानसिक किसी भी तरह से या आर्थिक हर तरह से परेशान ही आप रहेंगे सदैव। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सदैव डिप्रेशन में आप रहेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होगा, डिप्रेशन आपके लाइफ को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। और इसलिए और बाकी पॉजिटिव जोन्स में जहां भी हो बेहतर है। नेक्स्ट आता है पॉइंट कट का। इस चीज को प्रॉपर ध्यान रखना है। फ्लैट्स अक्सर यहाँ कट होते हैं, किसी किसी कॉर्नर्स को वेंटिलेशन के लिए या टॉयलेट से डक्ट आदि के कारण कट हो जाता है, तो कट का ध्यान रखें। क्या? नंबर 1 ये ईशान कोण और नंबर 2 नैऋत्य कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये दो डायरेक्शन जो हैं कभी भी कट नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही कट वाले भवन में अपंग टाइप के बच्चे पैदा होते हैं या किसी न किसी तरह से जन्मजात वह प्रॉब्लम लिए हुए उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। ये क्लियरिटी ऑफ माइंड का है, सेंस का है, पावर का, विजन, सोच विचार का है, विचारणीय शक्ति का है, और ये स्टेबिलिटी का है। दोनों तरफ से यह कभी भी स्टेबल आपको नहीं रहने देगा, और ये कभी भी ये फिजिकली फाइनेंशियली स्टेबिलिटी समाप्त कर देगा और मेंटली स्टेबिलिटी समाप्त कर देगा। इसलिए ये दोनों डायरेक्शन में अगर कट हैं ज्यादा, उससे भी बचने की कोशिश करनी है। लास्ट आता है कलर्स। तो ये कलर्स ये खुद के मर्जी के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि उत्तर में नीला, पूरब में हरा, दक्षिण में लाल और पश्चिम में व्हाइट या साउथ वेस्ट में येलो कलर, एक पंचतत्वों के आधार पर है। वो आपके फ्लैट के मकान के बार चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना किस तरह से बैलेंस उसमें किया जाए। लेकिन उसमें भी अगर एक ही कलर पूरे भवन में अगर प्रयोग किया गया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चाहे कोई भी कलर। हालांकि ऐसे क्रीम कलर, ऑफ व्हाइट कलर सबसे बेटर होता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। परंतु डायरेक्शंस बाई जो आजकल के शौक है कि एक रूम में 2 वॉल जो है किसी एक कलर का, 2 वॉल किसी एक कलर का मैचिंग सिस्टम, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा होता है। फिर भी उसको भी वार चार्ट के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस किया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से उसे बनाया जा सकता है, कलरफुल भी बनाया जा सकता है अपने डिजाइन के अनुसार। तो आपको यह सबसे चीजों को मेन ध्यान रखना है। ये जो हमने मुख्य एंट्रेंस और यहाँ टॉयलेट और किचन, ये 3 चीजों का तो 100% ध्यान रखना ही है। अगर इस तरह के पोजीशन या साउथ वेस्ट में साउथ के तरफ में एंट्रेंस है और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन है, फोकट के भी मिले ना लो ना जाओ, क्योंकि आप डिस्टर्ब ही होने वाले हो। इस चीज को ध्यान में रखिए। बाकी जितनी जगह पे कहीं कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी, यूटिलिटी किसी भी तरह से आता है, उसको बैलेंस करना बहुत ही इजीली है, बहुत ही आसान है। जैसा कि आप पहले भी वीडियो में देखे हैं, किसी भी तरह के मेरे पास कोई छुपाव नहीं है, हर प्रकार के मैं जो भी समस्या है उसका समाधान साथ में देता हूं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और नया घर या तो बनाते समय, न्यू कंस्ट्रक्शन में इस चीजों को ध्यान रखिए, या नया फ्लैट खरीदते समय इन चीजों पर अगर आप ध्यान रखते हैं, निश्चित तौर पर आप एक खुशहाल जीवन और आनंद में जीवन के साथ खुशहाल परिवार को संरक्षित कर पाएंगे, ऐसा मेरा खुद का विश्वास है। जो मुझे समझ में आया, जो मैंने अभी तक अपने विजिट के दौरान अपने रिसर्च में जो भी देखा, उसके अकॉर्डिंग बताने की कोशिश किया हूं। इस चीजों को ध्यान में रखिए, निश्चित तौर पर आपका डिजाइन पूरा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताएं इसके बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।